जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास उदयपुर। आज से जो अपना ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये मैथ रीजनिंग का बैच है। ये नेट गेट से लगाकर आपके पटवारी कांस्टेबल तक में काम आएगी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। और जो आज का पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस को आपको अच्छी तरीके से समझना है। इससे पहले अगर आपको बेसिक न्यूमेरेसी नहीं आती है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपके वीडियो डाल रखे हैं, 20 वीडियो है बेसिक न्यूमेरेसी के। बेसिक न्यूमेरेसी का मतलब आपको कट करना, प्लस माइनस करना, गुणा भाग करना, जोड़ बाकी करना, स्क्वायर करना, ये चीज तो आनी चाहिए, बेसिक चीज है। और अगर आपकी डिमांड आएगी तो वो भी कवर करा देंगे। क्लियर। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपना टॉपिक क्या है, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। क्लियर। तो समझना है इसको, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। देखिए, मैथ का प्रत्येक टॉपिक 5 से 10 मिनट का ही है। आपको करना क्या है, समझना। आपको करना क्या है, उसकी गहराई को समझना है, वो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। प्रत्येक टॉपिक मेरी गारंटी है मैं 10 मिनट में कवर करा दूंगा और दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन आपको आने लग जाएगा। लेकिन आपको ये टॉपिक को समझना होगा कि टॉपिक के अंदर वाकई प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहना। आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले तो अपन इसकी पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही है कि सर ये प्रॉफिट लॉस होता क्या है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर कोई माल 40 रुपए का खरीदा जा रहा है और उसको 50 रुपए का बेचा जा रहा है, तो ये तो आपके क्लियर है कि इस सौदे में आपको प्रॉफिट होगा। बच्चों क्लियर, प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा बच्चों कितने रुपए का, 10 रुपए का। क्लियर। सबसे पहले तो मैं आपको ये और क्लियर कर देता हूं कि ये टॉपिक कहाँ आएगा। तो टॉपिक कंप्यूटर टीचर। बच्चों, कंप्यूटर टीचर के अलावा आपका सीईटी, नेट है, गेट है। इसके अलावा बच्चों आपका कोई भी एग्जाम राजस्थान का दीजिए, चाहे आउटर इंडिया का आप एग्जाम दीजिए, राजस्थान के बाहर का एग्जाम दीजिए, सभी जगह ये टॉपिक आता है। क्लियर। तो आपको गहराई से समझना है। अब बच्चों देखिए, कोई माल कितने का खरीदा, 40 रुपए का, बेचा कितने का, 50, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपए। लेकिन जब बात आए रुपए की, तो रुपए में 10, लेकिन प्रॉफिट प्रतिशत अगर चाहिए तो प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब कितना होगा, तो 10 के नीचे कितना आएगा बच्चों, सीपी। जब तक कुछ नहीं बोले, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो 10 के नीचे 40 इंटू कितना, 100। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो इस सौदे में मेरे को 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्लियर। प्लस लगाओ या मत लगाओ, आपने प्रॉफिट लिख दिया तो इसका मतलब 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब सीखने की बात यह है, जितने में खरीदा जाता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, जितने में बेचा जाता है वो सेल प्राइस है। दोनों का अंतर बच्चों प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना, 10 है, लेकिन ये प्रॉफिट आपका रुपए के अंदर है और ये जो प्रॉफिट है वो आपका प्रतिशत के अंदर है। ये किसका 25% है, ये सीपी का 25% है। 40 का 25% कितना होता है, 10। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बच्चों। क्लियर। याद रखिए, 25% का प्रॉफिट है। परसेंटेज किसी न किसी के ऊपर निकाला जाता है। किसके ऊपर ये परसेंटेज निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। याद रखिए, प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर बाय डिफॉल्ट निकलता है। तो अगर 40 का 25% करके देखोगे आप तो कितना प्रॉफिट हुआ वो आ जाता है। और बच्चों ये कितना निकल के आता है, 10 रुपए निकल के आता है। तो जो आपका प्रॉफिट है उसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। क्लियर। तो ये चीज आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट खत्म। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है। प्रॉफिट इन दोनों का अंतर है, ये रुपया, ये रुपया, ये रुपया। प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, 25% है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा लेता हूं बच्चों, याद रखना प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 सेकंड का बन जाता है। बस आपको थ्योरी समझनी है, ये 10 मिनट की थ्योरी समझनी है। माल कितने में खरीदा, 50, बेचा कितने का, 40। तो बच्चों इस सौदे में प्रॉफिट कितना हुआ, इस सौदे में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो लॉस हुआ। तो लॉस कितने का हुआ बच्चों, 10 रुपए का हुआ। अगर आपको परसेंटेज लॉस चाहिए तो ये पॉइंट याद रखिए, लॉस आपको ऊपर लिखना है। और किसके ऊपर ये लॉस हो रहा है, तो सीपी के ऊपर हो रहा है, नीचे 50 इंटू 100। प्रतिशत जब भी चाहिए बच्चों, नीचे कुछ लगेगा, इंटू 100 कीजिए, कैंसिल आउट करेंगे तो 20% का लॉस है। लेकिन ये 20% लॉस किसके ऊपर है, तो लॉस कितना है कोई पूछे तो प्रतिशत में 20% है। और रुपए में कितना लॉस है, तो रुपए में 10 रुपए का लॉस है। लॉस परसेंटेज किस पे निकलता है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है जिसमें माल खरीदा, और ये सेल प्राइस है जिसमें माल बेचा बच्चों। क्लियर। तो खरीदा कितने का, खरीदा आपने कितने का बच्चों, 50, बेचा कितने का, 40। लॉस हुआ सबको पता है, 10 रुपए का परसेंटेज लॉस कितना हो गया, 20%। क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज की क्या डेफिनेशन है समझने की कोशिश करते हैं। तो परसेंटेज की अगर कोई डेफिनेशन की बात करें, परसेंटेज की क्या डेफिनेशन है बच्चों। क्लियर। तो चलिए, अगर कोई ये कह दे 10% प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है अगर इधर 100 का माल है तो ये 110 का जाएगा।
प्रतिशत हमेशा 100 में जुड़ सकता है और किसी में नहीं जुड़ सकता बच्चों। क्लियर? डायरेक्टली अगर 100 + 10 110, कोई ये कह दे कि 10 सर 10% प्रॉफिट का मतलब 90 की चीज 100 भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल गलत होगा बच्चों, क्योंकि 90 का 10% जब निकालेंगे तो 9 आता है, तो 90 + 9 कितना होता है? 99, ना कि 100। यानी परसेंटेज डायरेक्टली किस में जुड़ता है? तो 100 के अंदर जुड़ता है बच्चों। क्लियर? कोई अगर आपको कह दे कि सर इधर 100 है तो इधर कितना होगा? 110, डायरेक्टली परसेंटेज को आप जोड़ सकते हो। कोई आपसे कह दे 25% का प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर सीपी आपका 100 है तो एसपी कितना होगा? तो एसपी आपका 125 होगा। यही बच्चों 25% प्रॉफिट का मतलब है। अगर कोई कह दे कि सर 16% का लॉस है, इसका क्या मतलब है? तो 100 की चीज कम कर दीजिए, डायरेक्ट कितना हो गया? 84। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज कहीं पर भी आए इसी तरीके से आपको डेफिनेशन देनी है। कोई ये कह दे 200% का प्रॉफिट हुआ, इसका क्या मतलब है? तो 200% प्रॉफिट का मतलब है 100 की चीज कितना बच्चों? 300 बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 100 में खरीदा होगा तो 300 में बेचा होगा, तब जाके 200% का प्रॉफिट होगा। लॉस कितना परसेंट मैक्सिमम हो सकता है? 100% लॉस मैक्सिमम हो सकता है। 100% लॉस का मतलब पता क्या होता है कि अगर 100 में खरीदा होगा तो आप 0 में बेच दोगे बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, लॉस 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्योंकि खरीदा जाता है, बेचा जाता है, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब इनको यूज करना अपन को सीखना है बच्चों। मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ कुछ भी नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की जितनी मैथ मैं 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको डेफिनेशन को ढंग से समझना है। याद रखिए, डेफिनेशन को ढंग से समझना है कि मैं क्या डेफिनेशन दे रहा हूं। अच्छा, 20% प्रॉफिट, 100 की चीज 120। अच्छा, 20% लॉस, 100 की चीज 80 में जाएगी। 25% प्रॉफिट, 100 की चीज 125। 25% लॉस, 100 की चीज 75 में जाएगी। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रतिशत गलत प्रतिशत है, उटपटांग प्रतिशत है, जैसे 11 सही 1/9% की हानि हुई बच्चों। क्लियर? तो एक काम कीजिए, 11 से 1/9% जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हो। ये किसके अंदर है? तो ये डेटा आपका परसेंटेज के अंदर है बच्चों। क्लियर? अच्छा, इसका अगर अपन फ्रैक्शन बदले तो ये 100/9% है। इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं, अभी भी ये परसेंटेज के अंदर है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूं 9 नीचे 100, तो बच्चों ये फ्रैक्शन हो जाता है बच्चों। क्लियर? फ्रैक्शन हो जाता है। अब फ्रैक्शन में ये कितना बोला जा रहा है? तो ये 1/9 बोला जा रहा है। तो बच्चों होता क्या है? वो ये कह रहे हैं कि इतना लॉस हुआ, मतलब सीपी में से इतना परसेंट घटाने के बाद ये आएगा। प्रतिशत हमेशा 100 में से घटता है, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। या तो 100 में से घटा के आप ऐसे लिख दो कि 100 की चीज 100 में से 11 गया 89, और ये भी घटा दो तो 88 8/9 बच्चों। क्लियर? आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो कि 100 का माल है तो इतने में जाएगा। अच्छा, घटाते कैसे वो भी देख लो, क्योंकि 100 है और 100 में से बच्चों जब इतना घटाते अपन, कितना? 1/9, तो बच्चों जब ये घटता है तो 89 बचता है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों ये और घटाना है 1/9, तो इसको 88 कर दीजिए बच्चों। क्लियर? 9 में से 1 घटा तो 9 में से 8 बचा बच्चों। क्लियर? तो इस तरीके से अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि 100 में से इतना आप लिख सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छा है बच्चों, याद रखिए, आपसे ये पूछा जा रहा है, इधर सीपी है आपका और इधर क्या है बच्चों? एसपी है, और आपसे पूछा 1/9 कम हुआ, तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है, अगर इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 9 है, इधर 9 है, तो इधर क्या हो जाएगा? 8। ये ऊपर का कम कर दीजिए बच्चों। क्लियर? याद रखिए, आपने बोला लॉस, तो 9 में से 1 कम तो कितना हो गया? 8। इधर 9 है तो इधर 8। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। इसका 1/9 कम करना है, तो इधर 9 है तो इधर कितना? 8। अगर इधर 9 है तो इधर कितना? 8 बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर इनकी भी डेफिनेशन दे दीजिए, मैंने कहा 14 2/7%, इसका क्या मतलब है? तो बच्चों इसका मतलब है कि इतना प्रतिशत बढ़ा के आपको लिखना है। तो एक तरीका तो यह है कि 100 में अगर इतना बढ़ाए तो 114 सही 2/7 हो जाएगा। या फिर एक तरीका यह है कि इसका फ्रैक्शन जब अपन निकालेंगे कि इसका 14 2/7% का, तो कितना होगा? 100/7, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/7। तो बच्चों जब मैं इसका फ्रैक्शन लिखूंगा 1/7, तो इसके डेफिनेशन बनेगी 7 की चीज कितना? 8 बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर ये 7 है, प्रॉफिट हुआ है, तो 1 जोड़ के कितना कर दीजिए? 8 बच्चों। क्लियर? तो ये आपकी डेफिनेशन है, इनको आपको समझना है। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ को अप्लाई करके देखते हैं बच्चों। कोई अगर ये कहे कि किसी आर्टिकल को 1600 रुपए में बेचने पर, कितने रुपए में? 1600 रुपए में बेचने पर
14 से ही 2/7% का प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए आर्टिकल खरीदा कितने का गया था, इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर इसको अपन सोल्व करें तो कितना निकल के आएगा 1/7। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये 7 है, तो ये कितना होगा 8, और ये कितने में बेचा गया 1600 रुपए। तो याद रखिए एक गोले से दूसरा गोला आ जाता है। अगर एक एरो के ऊपर एक तरफ एक जगह रुपया है तो दूसरी जगह भी क्या आ जाएगा रुपया। आप 1600 को खींचिए, किधर खींचना है आपको, इधर खींचना है। तो याद रखिए इस 1600 को तो आपको लिखना ही है, एक गोले से दूसरा गोला आ जाता है। जब इसको सोल्व करे तो आपको इधर जाना है। अब इधर जाओगे तो ऊपर रखेंगे 7 और नीचे कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा 1400 रुपए। बच्चों क्लियर? तो आइटम कितने का आया 1400, बिका कितने का 1600, प्रॉफिट हो गया 200, परसेंटेज प्रॉफिट हो गया 14 से ही 2/7%। बच्चों क्लियर? डेफिनेशन क्या बनी, ये परसेंटेज की जगह आप ये लिखिए, 7 की चीज 8 लिखिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर? यहाँ तक अगर आपके क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। याद रखिए 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पूरी मैथ के अंदर, या तो ये गोला भरा है या फिर ये गोला खाली होंगे, और प्रतिशत का क्वेश्चन बन सकता है, या दो गोलों के बीच में लिंकिंग हो सकती है। बच्चों क्लियर? इसके अलावा मैथ में कुछ बन ही नहीं सकता। गोला भरा है तो गोले को खींच के ले आइए, अगर सारे गोले खाली है तो या तो प्रतिशत पूछेगा या रेशो पूछेगा, क्योंकि जब रुपए देगा तो रुपए पूछेगा, और रुपए नहीं देगा तो क्या पूछेगा, या तो प्रतिशत मतलब उनके बीच में रेस्पेक्टिव रिलेशनशिप पूछेगा, उनके बीच में रेशो पूछेगा, उनके बीच में ये पूछेगा कौन ज्यादा कौन कम है। बच्चों क्लियर? लेकिन जब रुपए पूछने की बात आएगी या संख्या पूछने की बात आएगी तो कोई ना कोई संख्या देगा। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए बच्चों, एक देखिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन को उठाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको चलाना है कि भाई 20% प्रॉफिट, 20% लॉस, 10% प्रॉफिट, 10% लॉस। कोई भी फ्रैक्शन के अंदर अगर प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत लिख रखा है तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो और फिर उसको सोल्व कीजिए। क्लियर? यहां तक अगर समझ में आ गया तो अब आप क्वेश्चन करने लायक हो चुके हो। एक बार अपन देख लेते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। तो बच्चों आपको केवल डायग्राम ढंग से बनाने हैं, मैं कलर बदल लेता हूं। बच्चों क्लियर? देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना है। किसी वस्तु को 720 में बेचने पर, ये लीजिए 720 में बेचने पर, क्वेश्चन को ढंग से समझो। 720 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है। ये लीजिए मेरा डायग्राम, प्रॉफिट होता है। तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का प्रॉफिट कमाना है? 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों क्लियर? एक बार अगर आपने डायग्राम ढंग से बना दिया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है बच्चों। आप बताइए, अभी तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, फिर अपन स्पीड बढ़ा देंगे। बच्चों 20% प्रॉफिट हो जाना, 100 की चीज 120। बच्चों क्लियर? 25% प्रॉफिट हो जाना, इधर 100 है तो इधर 125। इस एरो का इससे कोई लिंक नहीं है, इस एरो का इससे कोई लिंक नहीं है। एक वैल्यू है दूसरी आ जाएगी, दूसरी है तो तीसरी आ जाएगी। बच्चों क्लियर? आपको पता है 100 की चीज 120, 100 की चीज 125। क्लियर? एक जगह इसको एक झटका देंगे यह आ जाएगा, इसको एक झटका देंगे यह आ जाएगा। आपको इसको झटका देना है 720 को, किधर झटका देना है? इधर। तो पहले आपको इधर आना है तो ऊपर रहेगा 100, नीचे क्या रहेगा 120। अब आपको इधर जाना है तो ऊपर रहेगा 125 और नीचे क्या रहेगा 100। क्लियर? कैसे लिखते हैं? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि भाई एक गोला भरा है तो उससे रुपए आ जाएगा, फिर रुपए से रुपए आ जाएगा। क्लियर? सबके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? याद रखना पूरी मैथ में एक भी फॉर्मूला नहीं है। ब्रह्मांड के प्रत्येक मैथ, पूरी की पूरी मैथ 1 घंटे से ज्यादा की नहीं है। आपको पहले कंसेप्चुअल समझना होगा कि टॉपिक क्या है। याद रखिए 65 क्वेश्चन कंप्यूटर टीचर में आते हैं। नेट भरा पड़ा है, गेट भरा पड़ा है, एसीपी भरा पड़ा है, प्रोग्रामर 15 क्वेश्चन आए थे। याद रखिए मैथ रीजनिंग ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें नहीं आती हो। सीईटी ले लो, पटवारी ले लो, ग्राम सेवक ले लो, समझ में आ गया? हर एग्जाम में आपके मैथ और रीजनिंग आ रही है। और याद रखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यही नौकरी लगाती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों 720 है, इसको एक झटका दीजिए इधर आएगा और एक झटका दीजिए इधर आएगा। जिधर जाते हो बस उसको ऊपर लिखना है। इधर जाना है 100 ऊपर रहेगा, इधर जाना है 125 ऊपर रहेगा। इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो देखिए क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों ये कितना हो जाएगा 6 बार, और 125 इंटू 6 कर लीजिए। बच्चों क्लियर? तो बच्चों कितना हो गया 601 हो गया, तो ये कितना हो गया 750। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो कितना हो जाएगा 750 रुपए में बेचा जाना चाहिए। क्लियर?
इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन याद रखिए मैथ में कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथ के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, कोई पूरी मैथ के अंदर एक भी फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आप कंसेप्चुअल करते जाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। अरविंद ने दो वस्तुओं को समान एसपी पे बेचा, ठीक है, दो वस्तु दो डायग्राम बना दो, एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही, दोनों का एसपी समान है। बच्चों क्लियर? जो बोला वो मैंने किया। इधर क्या है बच्चों? सीपी, इधर क्या है बच्चों? सीपी, और दोनों का एसपी समान है, ठीक है। अरविंद ने दो वस्तुओं को समान एसपी पे बेचा, एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ, ये लीजिए 20% का प्रॉफिट, और दूसरे पे 30% का लॉस हुआ, ये लीजिए 30% का लॉस। तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, उसने पूछा टोटल मिला के, दोनों को मिला के बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, जो आपसे ये पूछा जा रहा है। बच्चों क्लियर? देखिए आपका टारगेट ये है। अब बच्चों जिसने डायग्राम बना दिया उसके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ये तो क्लियर है। एक भी रुपया होता, इससे इससे याद आता, इससे याद आता, इससे इससे याद आता, रुपए रुपए जुड़ जाते हैं, रुपए रुपए जुड़ जाते हैं। बच्चों क्लियर? एक बच्चा कह रहा था सर डायरेक्टली कर देते, इसमें 20% कमाया, इसमें 30% का लॉस, 10% का लॉस लिख देते। अरे नहीं, ये 20% इसका है, ये 30% इसका है। प्रतिशत नहीं जुड़ता है, प्रतिशत केवल जब ही जुड़ सकता है जब वो दोनों एक के ही हो। ये 20% भी इसी का है, ये 30% भी इसी का है, तो मैं लिख सकता हूं कि इसी का कितना परसेंट है? 50% है। लेकिन बच्चों ये प्रतिशत इसका है, ये प्रतिशत इसका है, तो ये जुड़ते नहीं है। याद रखिए फिर इनके लिए बहुत सारे फॉर्मूले बने, एसपी समान है तो ये फॉर्मूला, सीपी समान है तो ये फॉर्मूला, लेकिन आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्या आप इनको ये गड़बड़ करोगे? नहीं, आपको पता चल गया प्रतिशत जब भी जुड़ सकता है जब वो दोनों एक ही प्रतिशत है, इसी का 20%, इसी का 30%, तो अपन बोल सकते हैं कि इसी का 50% है। लेकिन बच्चों समझना, ये 20% इसका है, ये 30% इसका है, तो अपन ऐसे जोड़ के गड़बड़ नहीं कर सकते। आपसे पूछा टोटल मिलाकर, दोनों वस्तुओं को मिलाकर बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो याद रखिए दोनों वस्तुओं को मिलाकर जब अपन को निकालना है तो ये गोला डिसाइड करेगा। रुपए जुड़ सकते हैं, इतने का आया, इतने का आया, कुल मिला के इतने का आया, इतने का बिका, इतने का बिका, कुल मिला के इतने का बिका। प्रतिशत केवल निकलता है, प्रतिशत कभी जुड़ता नहीं है। केवल एक ही सिचुएशन में प्रतिशत जुड़ सकता है, जब आप दोनों एरो एक ही जगह से निकाल रहे हो। इसी को आगे जाके सिंपल इंटरेस्ट कह देंगे। क्या ये क्लियर है सबके? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बताइए ये क्या रुपए का क्वेश्चन है? यहाँ पर तो आपको रुपए दिया था बच्चों, एक गोले में आपको रुपए दिया था, इस गोले के अंदर आपको रुपए दिया था, इसको खींच के ये रुपए, इसको खींच के ये रुपए। कोई पूछे वस्तु कितने की आई, क्या गुरुजी कॉस्ट प्राइस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, एक झटका दे दो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन क्या आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है? नहीं, वो कितने की बिकेगी ताकि 25% का प्रॉफिट कमाई जाए। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या यहाँ कोई रुपए है? नहीं। क्या यहाँ कोई प्रतिशत है? नहीं बच्चों, प्रतिशत है। ये दूसरा टाइप हो गया कि सारे गोले खाली है तो रेशो पूछ लेगा, प्रतिशत पूछ लेगा, कुछ और पूछ लेगा, तो वो अपन को निकालना है। क्लियर? तो चलिए काफी बड़ा भाषण हो चुका है। ये भाषण इसलिए क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, धीरे धीरे आपका दिमाग सेट हो जाएगा और आपको एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। रेट मैथ वालों के भरा पड़ा है ये, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस एप्लीकेशन के ऊपर है। दुनिया की सारी मैथ मैंने पढ़ा रखी है, दुनिया की सारी रीजनिंग मैंने पढ़ा रखी है एप्लीकेशन के ऊपर। किसी को भी अगर कोर्स लेना है, किसी भी आपके दोस्तों को या आपको, तो वहां पर एक बार मैथ रीजनिंग कंप्लीट रिकॉर्डेड आपको डाल रखे हैं। लाइव तो मैंने स्टार्ट कर ही दी है, रिकॉर्डेड कंप्लीट करके डाल रखे हैं। एक बार कोर्स जरूर देखिएगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, इस कोचिंग की इतनी जबरदस्त है कि एक तरफा कोचिंग चलती है, और टेक्नोलॉजी। क्लियर? चलिए यहाँ पर आइए, अगर अपन स्टार्ट करें तो देखिए एक गोले को अपन भर के चलते हैं। क्लियर? आपको उनको पता है ये 100 की चीज कितना बनेगा? 120। अपन को पता है ये 100 की चीज कितना बनेगा बच्चों? 100 की चीज कितना बन जाएगा? 70। बच्चों क्लियर? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, किसी एक गोले को मानना है। बच्चों क्लियर? अगर इसको मान लूं तो ये 120 हो जाएगा। बच्चों क्लियर? चलिए ऐसे चल लेते हैं अपन। ये 100 तो ये कितना हो जाएगा? 120। बच्चों क्लियर? अब 100 है तो 120 और ये भी 120, और इसको झटका देंगे तो ये आ जाएगा। एक माना से माना 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 सारे माना आ जाते हैं। बच्चों क्लियर? तो आप बताइए ये कितना बनेगा? तो 120 इंटू इसको खींचेंगे तो 100/70 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए होता क्या है, बच्चा कंफ्यूज यहाँ हो जाता है कि सर कैलकुलेशन कैसे करें। तो गौर से देखो, 0 से 0 कट गया तो ये 1200 के नीचे क्या आ जाएगा? 7। ठीक है,
अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको पता प्रतिशत का क्वेश्चन है तो 100 माना, ये कोई जरूरी थोड़ी था। एक काम करो 7 गुना करके मान लो, तो ये 7 गुना, ताकि ये 7 भी कट जाए, 7 गुना, ये भी 7 गुना, ये भी 7 गुना और ये भी 7 गुना करके मैंने मान लिया। अब बच्चों क्या हुआ, ये कितना हो गया 1200, क्योंकि आपको जरूरी थोड़ी 100 मानो, तो मैंने क्या कर दिया 1200। ये कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका 700। माल कितने का आया, तो माल आया 1900 बच्चों, क्लियर। और ये कितना, तो ये आपका 840, और ये कितना बच्चों 840, और माल गया 1680 बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर बताइए हानि कितनी हुई, तो अगर हानि की बात करें तो बच्चों 20 की एक है, 220 की हानि है, और किसके ऊपर है 1900 के ऊपर, इनटू कितना है बच्चों 100 बच्चों, क्लियर। कुल मिला के आपको लॉस हुआ 220 का लॉस 1900 के ऊपर इंटू 100। कलर बदल लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये कितना हो गया 20 बच्चों 00 220 बटा 19 बच्चों, क्लियर। अब भाग दे दीजिए, लगभग जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। तो आंसर कितना निकल के आ रहा है बच्चों, आंसर नन निकल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि कोई भी 1% नहीं, उससे ज्यादा है, क्लियर। तो ये ऑप्शन तो मैंने चैट जीपीटी से बनाए, लेकिन आपके समझ में आ जाना चाहिए, आंसर क्या आ जाएगा नन। कुल मिला के इतने परसेंट की क्या हो गई, हानि हो गई। क्लियर है बच्चों, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। एक बार कमेंट कीजिए सबके सब कि एक पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 30% का लॉस, तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा 7 से गुणा क्यों किया, इसलिए तो क्योंकि मैं पॉइंट में नहीं करना चाह रहा था। तो बच्चों एक को गुणा करते सब हो जाते हैं, क्योंकि सब माना हुआ है बच्चों, 100 मानने की क्या जरूरत है, 7 गुणा मान के चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 700 होगा, ये 1200 होगा, ये 1900 होगा, ये बच्चों 1680 होगा, और हानि कितना 220, माने हुए के हिसाब से 220, लेकिन कुल मिला के हानि 1900 पे हुई इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, क्लियर। इसको जब सोल्व करोगे तो आपको पता है कितना आंसर आने वाला है, ताकि आप इतना भी लिख सकते हो कि कितना समझना, आप इसको भी लिख सकते हो इतना परसेंट की हानि हो गई बच्चों, क्लियर। तो आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, नन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाने चाहिए। दोनों क्वेश्चन ने दो अलग अलग पैटर्न बताए, एक तो गोला भरा है और एक गोला खाली है बच्चों, क्लियर। तो गोला भरा है तो क्या करना है, तो गोले को खींचते चलिए, गोला खाली है तो एक गोले को मान लीजिए। अच्छा गोला कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, आप इस तरीके से चलते जाइए, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को वापस देखिए। अंबिका ने 2 गाड़ी में से पहले 20% का प्रॉफिट और दूसरे पे 25% का लॉस उठाया। यदि पहले गाड़ी का सीपी दूसरे गाड़ी के एसपी का दुगना है तो सौदे में कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। मैंने पहले ही नन डाल दिया है कि अगर कोई आंसर नहीं मैच करता है तो आपको नन लगाना है बच्चों, क्लियर। ये सब बनाए हुए क्वेश्चन है बच्चों, चैट जीपीटी से बनाए हुए क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंबिका ने 2 गाड़ी में से पहली पर 20% का प्रॉफिट, ठीक है। तो 2 गाड़ी में से पहली पे 20% का प्रॉफिट, ये लीजिए 20% का प्रॉफिट, तथा दूसरे पे 25% का लॉस होता है, ये लीजिए 25% का लॉस होता है, क्लियर। यदि पहली गाड़ी का सीपी, पहली गाड़ी का सीपी ये रहा, दूसरी गाड़ी के एसपी, दूसरी गाड़ी का एसपी ये रहा, इसका दुगना है बच्चों, क्लियर। तो ये अगर दुगना है, वो ये कहना चाह रहा है ये दुगना है बच्चों, क्लियर। चलिए यहाँ पर क्या है, ये एसपी है, यहाँ पर क्या है, ये सीपी है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है, तो याद रखिए एक ही मान सकते हैं, तो बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होगा, ठीक है। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कुल मिला के कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, नहीं पता चलता, कोई बात नहीं, इसको 100 मान लिया। ये कितना हो गया 120 हो गया, ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना ये है, इसका दुगना ये है, तो ये 50 हो गया बच्चों, एक माना उसी से सेट किया। इस बच्चों इन दोनों का रिलेशन है, इसका दुगना ये है, तो ये कितना 50। अब 100 की चीज कितना बच्चों 75, 25% लॉस का मतलब 100 की चीज 75, इधर खींच दीजिए बच्चों, ये 50 को खींचना है, और बच्चों इधर लाइए आप 50 को खींच के आपको इधर लाना है बच्चों, क्लियर। ये लीजिए 50, इसको खींच के इधर लाना है 100/75। अब बच्चों ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना 4 हो गया, ये 200/3 हो गया, क्लियर। अब फिर आपको लग रहा होगा कि यार ओवरऑल में तो दोनों का सीपी कितना है, दोनों का एसपी कितना है, और दोनों पे ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस है। सबसे इजी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक भी फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक बार बताइए, नीचे 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि इतना ही कॉमन है, मान ही रहे हो तो थोड़ा अच्छा मान लो। 3 से गुणा, ये भी 3 से गुणा, और ये भी 3 से गुणा बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 200, यहाँ पर कितना है बच्चों आपका 300। अच्छा यहाँ पर कितना है बच्चों आपका 360, और यहाँ पर कितना है बच्चों आपका 150 बच्चों, क्लियर। अगर इन दोनों को जोड़े तो ये कितना हो गया 510 बच्चों, क्लियर। और ये कितना निकल के आया, ये आ गया 500।
बच्चों क्लियर। तो आप बताइए दोनों पे कुल मिला के क्या हुआ, 10 रुपए का लॉस माना के हिसाब से, और डिवाइड बाय कितना 500 इंटू कितना बच्चों 100। अगर मैं कैंसिल करूं ये दोनों तो कितना हो गया 2% का लॉस। बच्चों क्लियर, 2% का क्या हो गया लॉस। क्लियर है बच्चों, तो इसमें भी क्या आ जाएगा नन, 2% का लॉस। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2% का लॉस आ जाएगा। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दो सब बच्चे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, हाँ जी, एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है, ये सेकंड पैटर्न ही है, पूरे गोले खाली थे। नहीं साइड कोई भी कुछ भी मान के चल लो, प्रतिशत है तो 100 मान के चल लो, 100 है तो 120 हो गया। बच्चों ये क्लियर कर लो, इस दोनों में लिंक है तो ये 50 हो गया। फिर इससे खींच के ये लेके आ गया, रुपए रुपए जुड़ सकते हैं, रुपए रुपए जुड़ सकते हैं, वैल्यू जुड़ सकती है, प्रतिशत नहीं जुड़ सकता। कुल मिला के लॉस हो गया कितना 2%। क्लियर, 2 गुना है सर सेल प्राइस, बिल्कुल नहीं। यदि पहले गाड़ी का सीपी दूसरे गाड़ी के एसपी का दुगना है तो सीपी दुगना है किसके, एसपी के, दूसरी गाड़ी के एसपी का दुगना है, दूसरी गाड़ी के एसपी का दुगना है, तो ये 100 है तो ये 50 होगा। बच्चों क्लियर, क्या एक क्लास क्लियर है, लैंग्वेज समझो। क्लियर है बच्चों, ये दुगना है, सीपी दुगना है एसपी का, तो अगर मैंने 100 माना तो ये कितना होगा 50। अगर मान लो ये 300 माना तो ये कितना होगा 150। क्या ये क्लियर है, समझ में आ गया कैलाश, क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। आप देखो लैंग्वेज को समझा करो, ऐसे नहीं कौन दुगना है, अगर ये गड़बड़ कर दोगे, लिखने में ही गड़बड़ कर दोगे तो होगा कैसे सही। सीपी दुगना है, एसपी का दुगना है, सीपी दुगना है, एसपी का दुगना है। बच्चों क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आप आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। अरविंद ने 2 गाड़ी में से पहली को 25,000 में बेचा। ये लीजिए, पहली गाड़ी कितने में बिकी, पहली गाड़ी 25,000 रुपए में बिकी। ठीक है, जो बोले वैसा डायग्राम बनाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तथा उस पर 25% का प्रॉफिट होता है। ये लीजिए, इसमें 25% का प्रॉफिट होता है। बच्चों की धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है और 5 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर, तो अरविंद ने 2 गाड़ी में से पहली को 25,000 में बेचा तथा उस पर 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, दूसरी गाड़ी जिसका सीपी पहले गाड़ी के सीपी का दुगना है, तो बच्चों आप बताइए इसका सीपी इसका दुगना है। बच्चों क्लियर, इसका दुगना है, इसका दुगना है, उसे कितने परसेंट, उसे कितने प्रॉफिट लॉस में बेचे, उसे कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस में बेचे, ताकि दोनों पर टोटल 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो ये कह रहा है इसमें कुल कितना परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो, ताकि दोनों पे कुल 10% का प्रॉफिट हो जाए, दोनों पे कुल 10% का प्रॉफिट हो जाए। बच्चों क्लियर, एक बार अगर आपका डायग्राम बन गया तो फिर कुछ है ही नहीं बच्चों। चलिए इतना सा क्वेश्चन है, आप बताइए इससे इससे ये आ जाएगा बच्चों, इसका दुगना ये आ जाएगा, इन दोनों से ये आ जाएगा, इससे इससे ये आ जाएगा, इसमें से ये घटा देंगे ये आ जाएगा, और इन दोनों से ये आ जाएगा। बच्चों क्लियर, इतना सा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार बताइए, आपको प्रतिशत ही पूछ रहा है, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की लिंकिंग पता है ना, तो कोई जरूरत नहीं है। आप बिना 25,000 के भी कर सकते हो। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, आपको किसी 25,000 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों लाइन में लिंकिंग है। तो प्रतिशत ही पूछे तो आपको वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती। पहले में अपन इससे भी करके देख लेते हैं और बिना माने भी करके देख लेते हैं। अब बताइए 100 की चीज कितना बच्चों, 125। अब थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दो, ये 25,000 हो गया, और बच्चों 100/125 बच्चों कितना हो गया 20,000। बच्चों क्लियर, माल आया 20,000 और ये आया 40,000, और ये टोटल आया कितने का 60,000। बच्चों क्लियर, चलिए, और ये पूरा माल कितने का बिका 66,000। कैसे आया, क्योंकि 10% और जोड़ना है। 60,000 का 10% कितना होता है 6,000, 60,000 प्लस 6,000 कितना हो गया 66,000, और ये पूरा माल कितने का गया 41,000। बच्चों क्लियर, कैसे गया, कौन सा माल, सेकंड माल कितने का गया 41,000। बच्चों क्लियर, तो आप बताइए सेकंड माल पे पूछा उसने कि सेकंड पे बताओ प्रॉफिट में बेचा या लॉस में, तो सेकंड को प्रॉफिट में बेचा, कितना 1,000, और प्रॉफिट प्रतिशत चाहिए सेकंड के ऊपर, तो 40,000 इंटू 100। बच्चों क्लियर, तो 2.5% के प्रॉफिट लॉस के अंदर बेचा। बच्चों क्लियर, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। बच्चों क्लियर, कैसे काटा, ये पूरा खत्म, तो ये 2.5% का प्रॉफिट एंड लॉस। अब कोई ये कह दे कि सर 25,000 का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 25,000 केवल, देखिए क्या लिंक, क्या मतलब है, आपने प्रतिशत पूछा, कोई रुपए नहीं पूछा, कोई वैल्यू नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, और दोनों लाइन में लिंक है, तो 25,000 का कोई मतलब भी नहीं है। अगर बच्चों में ये कर दूं कि ठीक है कि इसका सीपी से इसका सीपी दुगना है। बच्चों क्लियर, इसका सीपी दुगना है,
इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट, 25%। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट, तो ओवरऑल अब आपके लिंकिंग बनने लग जाएगी धीरे धीरे, तो थोड़ा सा इफेक्टिव रही है बच्चों। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट है बच्चों, क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट कर देते हैं। अब एक बार बताइए, आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है बच्चों, क्लियर। क्योंकि रुपए पूछे तो रुपए देना पड़ेगा, और रुपए नहीं पूछे, प्रतिशत ही पूछे तो प्रतिशत से भी काम हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई लिंकिंग होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए 100 है, तो ये कितना 125 बच्चों, क्लियर। ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना होगा 300, और ये कितना होगा 330 बच्चों, क्लियर। अब ये 330 है, तो ये कितना होगा 205 बच्चों, क्लियर। आप बताइए प्रॉफिट कितना होगा, तो 5 का प्रॉफिट होगा सेकंड पे, और किसके ऊपर होगा, ये 200 के ऊपर इंटू 100 कितना, तो वो 2.5% का प्रॉफिट होगा बच्चों, क्लियर। यहां से भी कितना आंसर आया था आपका, 2.5% का प्रॉफिट आया था बच्चों, क्लियर। सोल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज तो आपके समझ में आई गई होगी कि अगर आपको कि दोनों लाइन के अंदर लिंकिंग दे रखी है, तो अगर लिंकिंग नहीं है तो फिर तो बच्चों रुपए की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जब लिंकिंग है तो आपको क्या जरूरत है, आप खुद समझदार बनिए। प्रतिशत चाहिए तो मान के भी किया जा सकता है। क्या ये क्लियर है बच्चों, यहां तक भी आपके समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट ठोक दीजिए सभी बच्चे कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। एक तरफ इंग्लिश भी है, एक तरफ हिंदी में भी है। क्वेश्चन चैट जीपीटी से बनाए, ऑप्शन में वो गड़बड़ करते हैं, तो ऑप्शन में जब वो गड़बड़ करते हैं तो मैंने नन जरूर डाला है, ताकि आप आंसर नन दे दीजिए, क्लियर। सभी के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर आपके एमसीक्यू आता है, जितने भी क्वेश्चन है ये 10 मिनट में बन गए हैं बच्चों। आज चैट जीपीटी का जमाना है, टॉपिक डालिए और बस टॉपिक डालिए और क्वेश्चन ले लीजिए, क्लियर है। हिंदी में भी ले लीजिए, इंग्लिश में भी ले लीजिए, किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए, कन्वर्ट होके आ जाते हैं। हाँ, ऑप्शन में कई बार ये गड़बड़ कर देता है, क्योंकि अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो एक ऑप्शन नन कर दीजिए तो आंसर नन आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अपन बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, दो वस्तुओं में से पहले का एसपी दूसरे का दुगना है। यदि पहले पे 30% का प्रॉफिट तथा दूसरे पे 50% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। दो वस्तुओं में से पहले का एसपी दूसरे का दुगना है बच्चों, एसपी दुगना है, दूसरे के एसपी का दुगना है। ये लीजिए, ये लिंकिंग दी है बच्चों, क्लियर। यदि पहले पे 30% का प्रॉफिट, पहले पे 30% का प्रॉफिट और दूसरे पे 50% का प्रॉफिट होता है बच्चों, क्लियर। तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बताइए, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत बताइए बच्चों, क्लियर। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों आप खुद समझदार हो, आप किसी एक को मान लो, इसको मान लो चाहे इसको मान लो। तो चलिए मैं इसको मान लेता हूँ, ये 100 है तो ये कितना हो गया 130, इसका दुगना ये है तो ये कितना 65, और ये 100 की चीज कितना बच्चों 150, और ये 65 को खींच दीजिए किधर 100 और नीचे कितना 150, ये कितना बच्चों 2 और ये कितना 3, और ये कितना बच्चों 65, 130 बटा 3, और 3 से और गुणा कर दीजिए, ये लीजिए, ये कितना आ गया 300, और ये कितना बच्चों 390, और ये कितना आ गया बच्चों 195 बच्चों, क्लियर। ये कितना आ गया 195, क्योंकि आपने 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया बच्चों, क्लियर। अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ गया बच्चों 130, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कितना हो गया, ये 450 हो गया, और ये जोड़ दीजिए, ये कितना 5 9 9 8 बच्चों, क्लियर। ये कितना बच्चों 5। तो एक बार बताइए कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 135, किसके ऊपर 450 इंटू 100, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये जाएगा बच्चों 3 बार बच्चों, क्लियर। तो ये कितना हो गया 30%, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा नन, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक क्लियर है तो बताइए, क्या ये क्लियर है सब लोगों के, किस तरीके का क्वेश्चन है, इस पे इतना प्रॉफिट, इस पे यदि पहले पे 30% का प्रॉफिट, दूसरे पे 50% का प्रॉफिट, तो टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्लियर। कैलकुलेशन देख लेना, शायद यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। ये कितना हो गया 430, क्लियर। यहाँ पर 430 है बच्चों, यहाँ पर 430 है, और ये कितना हो गया 5 18 और ये 5 बिल्कुल सही है, वहां बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये 155 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 155, क्लियर। 135 की जगह ये कितना है 155 है, 155 डिवाइड बाय 45, और ये हो जाएगा। और कैंसिल कर दीजिए, किससे कैंसिल करना है 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 31, और नीचे 9 और ऊपर कितना है 10,
क्लियर। अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दीजिए, 27 फिर कितना 4, 34 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। फिर 10 से मल्टीप्लाई तो 34 पॉइंट समथिंग, क्लियर। तो आंसर कितना आएगा 34 पॉइंट समथिंग, तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्लियर। तो ये पूरा कंसेप्ट है, तो ये आपको देखना है किस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? आज ही कमेंट करते रहो। अब क्या सीखा आपने टॉपिक में? तो टॉपिक में केवल आपको इतना सा सीखना है कि या तो गोला भरा है या गोला खाली है, या हो सकता है दो गोलों के बीच में लिंकिंग है। तीन ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपके गोले खाली है तो आप मान के चलिए, और जिस तरीके की सिचुएशन है उसके हिसाब से डेटा को सेट कीजिए, फोकस कीजिए पूछा क्या गया है, तो कुल मिला के कितना % का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप देखते रहना, टेक्निकल चीजें मैं आपको पूरी समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए कुछ और कंसेप्ट आ गया, किसी वस्तु को बेचने पे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उसे 40 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो बच्चों कितने में बेचा गया? ये ओल्ड मतलब ओरिजिनल एसपी है, और वो कह रहा है अगर ऐसा नहीं करे और 40 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, 40 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, मतलब दोनों गोले के बीच में लिंकिंग कितना है 40 रुपए, तो उससे 25% का प्रॉफिट होता है। बच्चों क्लियर। अब इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वापस समझ लीजिए। क्या कहना चाह रहा है? 20% का प्रॉफिट होता है यदि उसे 40 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो 25% का प्रॉफिट होता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या था? गोले में वैल्यू थी। दूसरा क्या था? वैल्यू थी ही नहीं, केवल गोले खाली थे, प्रतिशत ही प्रतिशत था। और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट बनता है वो ये बनता है कि दोनों गोलों के बीच में लिंकिंग दे रखी है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रुपए में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक जगह भी रुपया है तो आंसर किस में आ जाएगा? रुपए में आ जाएगा। पहले जब बेचता था तो इतने में बिकता था, अब 40 रुपए ज्यादा में बेचे तो इतने में बिकता है। पहले 20% का प्रॉफिट होता था और अब 25% का प्रॉफिट होता है। तो सीपी बताइए बच्चों, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है, प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन को भी मान के ही करना है। माना ये वैल्यू कितनी है? 100 है, तो ये कितना हो गया? 120, क्योंकि प्रतिशत से ये माना आ जाता है बच्चों, क्लियर। और याद रखना इसमें 40 मत जोड़ देना, क्योंकि ये माना वैल्यू है तो माना से माना ही आता है और माना से माना ही आता है। मानता कितना है? 1, लेकिन आएंगे सब माना, और ये कितना? 125। अब देखो गौर से, इससे ये ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और 5 का मतलब आपको 40 दे रखा है, तो ऐसे लिंक बना दीजिए। इसको लिंकिंग वाले क्वेश्चन कहते हैं। पूरी मैथ में 3 ही कंसेप्ट है, या तो रुपए भरा है, या गोला खाली है, या दो गोलों के बीच में लिंकिंग है बच्चों, क्लियर। आप बताइए ये कितना ज्यादा है? तो 5 माना। तो 5 माना का मतलब कितना है? तो 5 माना का मतलब 40 रुपए। तो 1 माना का मतलब कितना हो गया? तो 1 माना का मतलब 8 रुपए बच्चों, क्लियर। और सीपी कितना है? तो बच्चों इसको 100 से गुणा कर दीजिए। 1 माना 8 है तो 100 माना 800 रुपए बच्चों, क्लियर। को ये पूछे सीपी बताइए कितना हो गया? 800 रुपए, क्योंकि 1 माना जब 8 है तो 100 माना का मतलब 100 इंटू 8 कितना हो गया बच्चों? 800 रुपए बच्चों, क्लियर। तो आप बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 800। वो ये पूछे एसपी बताइए, एसपी बताइए, तो बच्चों यही बताना होता है। और न्यू एसपी बताइए तो आपको ये बताना होता है, न्यू ओरिजिनल बच्चों, क्लियर। और वास्तविक एसपी ये वाला है बच्चों, क्लियर, क्योंकि वो तो शर्त बता रहा है कि अगर इतने में बेचा जाए। वास्तविक एसपी वही होता है जो ओल्ड होता है बच्चों। 120 इंटू कितना? 8, तो ये कितना हो गया? 960 बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है कि पहले वो 960 में बिकता था, इतने में खरीद के उतने में बेचा जाता था, 160 कमाते थे, 20% कमाते थे। आज वो 960 की जगह 1000 में बेचा जा रहा है बच्चों, क्योंकि 125 माना का मतलब 125 इंटू 8 कितना हो गया बच्चों? 1000 बच्चों, क्लियर। तो आपसे जो पूछे उसका आंसर दीजिए। करके मैं सारे बता रहा हूं, लेकिन कंसेप्चुअल बनिए। तो बच्चों आप बताइए प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 800। क्या ये क्लियर है? माना का मतलब भाई आप 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, 100 माना। क्यों माना? क्योंकि ये दोनों गोलों का अंतर आपको दिया है, तो अभी तो आपके पास अंतर नहीं है। तो अगर मैं 100 मानता हूं तो 100 प्लस 20 120, और 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। आपने केवल एक माना, उसी को खींच के ये लाए, उसी को खींच के ये लाए। आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो कि दोनों एसपी का अंतर 40 रुपए है, और मेरे हिसाब से तो 5 ही है। तो जो मैंने माना उसके हिसाब से 5 का अंतर है, और 5 बराबर 40 है, 1 बराबर 8 है। तो जो माना है उसको रुपए में कन्वर्ट कर दो, जो एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है सबके? यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। आपने देखा होगा 11वीं 12वीं में आप मानते थे माना की वैल्यू एक्स है, तो एक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही लिंकिंग है। अगर एक लिंकिंग है तो एक्स लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है सबके? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए कंप्यूटर टीचर आइए,
बच्चों नेट, सेट, गेट, ये इनमें मैथमेटिक्स भरी पड़ी है, रीजनिंग भरी पड़ी है। कंप्यूटर टीचर में 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। आपको करना क्या था, 80 नंबर कट ऑफ गई थी, 65 यहां से आ जाते, 15-20 वहां से ले आते, नौकरी लग जाती। लेकिन वाकई आपका कोई भी एक पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैथ रीजनिंग भी ढंग से कर लोगे तो लगभग जो भजन लाल सरकार है इसने इतनी वैकेंसी निकाली है कि किसी न किसी में टिक जाओगे। क्लियर है बच्चों? पढ़ते रहिए, अरविंद सर का प्रचार प्रसार करते रहिएगा। जितने भी कोचिंग वाले हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं और इस कोचिंग में क्या क्वालिटी है, ये आपको अंतर बताना होगा लोगों को कि ठीक है यार, ये फॉर्मूला बेस छोड़ो, आज दुनिया कहां पहुंच गई, एआई का जमाना है, चैट जीपीटी के जमाना है, एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। आप सोचो, विचार करो, पूरी की पूरी मैथ 1 घंटे में समझी जा सकती है। फिर तो कल प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? ये तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं, समझ जाइए। पहला गोला क्या था, एक गोला भरा था, दूसरा खाली थे, तीसरे में दोनों गोलों के बीच में लिंकिंग है। इनके अलावा क्या है, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे आपको करना है। शुरू से वीडियो देखना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। शुरू से वीडियो देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन से आपको वीडियो देखना है, समझना है किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पे 20% का लॉस होता है। आपकी बार पहले प्रॉफिट था, आपकी बार लॉस कर दिया, फॉर्मूला बदल गया, लेकिन आपको नहीं बदलना। यदि उसे 125 रुपए महंगा बेचा जाए, जितने में बेचा गया उससे 125 रुपए महंगा बेचा गया, 125 रुपए महंगा बेचा गया, 125 ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों का अंतर है, तो कोई बात नहीं, तुम भी अंतर पे पहुंचो तो हो जाए तो इस पे 5% का प्रॉफिट होता है। पहले इतने में खरीद के इतने में बेचता था, 20% का लॉस। अब खरीदता तो इतने में ही है लेकिन बेचता इतने में, तो उसमें 5% का प्रॉफिट हो जाता है। बच्चों क्लियर? सीपी बताइए बच्चों। क्लियर? अपन सबको पता है इन दोनों गोलों का अंतर 125 है। पहचान बनाइए क्वेश्चन के ऊपर, इन दोनों गोलों का अंतर 125 है। अगर मैं इसको 100 मानता हूं, मेरे हिसाब से अगर ये 100 माना तो ये कितना होगा, 80। बच्चों क्लियर? अगर ये 100 माना तो ये कितना होगा, 105। बच्चों क्लियर? अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर है 25 माना, और 25 माना का मतलब कितना है, तो 25 माना का मतलब है बच्चों 125 रुपए। क्लियर है? और 1 माना का मतलब कितना है, 5 रुपए। और बच्चों याद रखिए, आपसे पूछा गया सीपी, और सीपी कितना माना, 100 माना, तो 100 माना का मतलब 100 इंटू 5 कितने रुपए हो गए बच्चों, 500। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। बच्चों क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये कहे कि सेल प्राइस बताओ तो 80 इंटू 5 कर देना। बच्चों क्लियर? 1 माना 5 तो 80 इंटू 5, और अब नया सेल प्राइस बताओ तो 105 इंटू 5। बच्चों क्लियर? डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट करते रहिएगा, कमेंट स्पीड से चलते रहने चाहिए कि हाँ सर समझ में आ गया। आपने 3 तरीके बताए, गोला भरा है तो उस गोले को खींच लो, अगर कोई भी लिंक नहीं है तो प्रतिशत का क्वेश्चन बन गया, और एक ये है कि 2 गोलों में लिंकिंग भी तो दे रखी होगी, तो बच्चों ऐसे अपन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन। अंबिका किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचती है, ठीक है, 20% लाभ पे बेचती है। मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ता, मेरा पूरा नजर रहती है क्वेश्चन के डायग्राम को बनाने पर। 20% लाभ पे बेचती है, तो ये लीजिए 20% लाभ पे बेचती है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता, ये लीजिए इसने 600 रुपए कम में खरीदा होता। बच्चों क्लियर? यहां पर आइए, 600 रुपए कम में खरीदा होता, मतलब इसमें से 600 कम करेंगे तो ये आ जाएगा, खरीदा होता, और 400 रुपए कम में बेचा होता। बच्चों 400 रुपए कम में बेचा होता, जितने में पहले बेचा उससे 400 रुपए कम में बेचा होता। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इससे ये 600 रुपए कम है, इससे ये 400 रुपए कम है। इस बार 2 लिंकिंग आ गई, एक लिंकिंग आ गई, एक लिंकिंग आ गई। बच्चों क्लियर? कभी भी 2 लिंकिंग, 3 लिंकिंग, 4 लिंकिंग है तो जो 100 मानते हैं उसके साथ एक्स लगा के चलना है। बच्चों क्लियर? क्यों लगा के चलना है, उसका रीजन भी मैं आपको समझा रहा हूं। बच्चों उसे 10% का अतिरिक्त प्रॉफिट होता है। पहले कितना प्रॉफिट, 20%, अतिरिक्त प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट नहीं हो रहा, 10% का अतिरिक्त प्रॉफिट होता है। अगर 600 रुपए कम में खरीद के 400 रुपए कम में बेचे तो 10% का अतिरिक्त प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 30%। तो सीपी बताइए। बच्चों क्लियर? ये क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। अब बच्चों मान लो मैं इसको 100 लेता तो ये 120 माना, ये भी माना होता। अब माना में से रुपए नहीं घट सकता, माना में से रुपए नहीं घट सकता, तो बच्चों याद रखिए इसको रुपए में ही कन्वर्ट कर लेंगे अपन। बच्चों क्लियर? तो जब भी 2 लिंकिंग हो या 3 लिंकिंग हो, याद रखना गोले के अंदर वैल्यू है नहीं है। गोले में होता तो इससे ही आ जाता, तो वैल्यू से वैल्यू, वैल्यू से वैल्यू, वैल्यू से वैल्यू, सब कुछ हो जाता। लेकिन बच्चों एक लिंकिंग है तो 100 से भी काम हो जाता है। लेकिन अगर 2 लिंकिंग है तो एक काम करो, अपन इसको रुपए में लेके चलेंगे। माना ये रुपए कितना है, 100x,
बस x लगा दिया। अब x की वैल्यू अपन को निकालनी, बस ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। जब दो दो लिंकिंग है तो आप x जरूर लगाइए। 100 की जगह 100x, अब ये रुपए है, अब रुपए में रुपए घट सकता है, तो बताइए ये 100x माइनस 600 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है रुपया, तो ये भी क्या हो गया रुपया। अब बच्चों इसमें ये जोड़ेंगे तो 120x रुपया हो जाएगा बच्चों, क्लियर। और इसमें से ये घटाएंगे तो ये 120x माइनस 400 रुपया हो जाएगा बच्चों, क्लियर। तो बिल्कुल सेट, रुपया रुपया रुपया, और ये भी रुपया बच्चों, क्लियर। लेकिन एक बार बताइए, मेरे को एक्स निकालना है, आप एक बार बताओ, इस लोकेशन पे आप जाओ, ऐसे जाओगे तो ये पहुंचे, और ऐसे जाओगे तो आप ये पहुंचोगे, तो एक झटका अगर इसको दे दोगे, इसको एक झटका दे दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 100x माइनस 600 इंटू बच्चों 100 की चीज 130, 100 की चीज 130, डेफिनेशन के हिसाब से 100 की चीज 130, 130 बटा 100। आप बताइए, चाहे आप इस रास्ते से आइए चाहे इस रास्ते से आइए, ये दोनों बात बराबर है बच्चों, क्लियर। तो जब रास्ते दो है तो रास्ते दो है, तो इधर से आइए और इधर से आइए, बात एक ही, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर है। इसका मतलब यहां से x आ जाएगा, x उठा के यहां रख देना, ये आ जाएगा, यहां रख देना, ये आ जाएगा, ये रख देना, ये आ जाएगा, यहां रख देना, ये आ जाएगा। यहां दो वैल्यू क्यों निकाली? इधर से भी निकाल ली, इधर से भी निकाल ली, ताकि x आ जाए। इक्वेशन किसको कहते हैं? दो रास्तों से वैल्यू अगर सेम आती है तो उसको इक्वेशन। बच्चों ये क्या बना? तो ये बना आपका 100x माइनस 600 बच्चों, क्लियर। 100x माइनस 600 इंटू 130 बटा 100 बच्चों, क्लियर। एक तो ये बना, और दूसरी तरफ से क्या बना? तो ये बना 120x माइनस 400 बच्चों, क्लियर। अब चलिए इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ये चार जो मैंने मेथड बताए, दो से ज्यादा लिंकिंग या दो लिंकिंग है, एक्स लगा के चल लीजिए, वही 100 की जगह एक्स लगा के चल लीजिए। वो 100 लेते हैं तो माना होता है, और ये 100x लेते हैं तो रुपया हो गया बच्चों, क्लियर। इतने रुपए में 400 कम रुपए में, 600 कम रुपए में, और ये इस तरीके से चलना है। अब बच्चों कैंसिल कर दो, 0 से 0 खत्म, 13 इससे गुणा होगा 1300x, 13 इससे गुणा होगा 7800, 0 से 0 खत्म, ये तो क्लियर है। 10 से गुणा किया तो बच्चों 1200x, 1200x माइनस कितना हो गया? 4000 बच्चों, क्लियर। इधर ले आइए इसको तो 100x हो गया, और इसको उधर लेके जाइए 3800 हो गया बच्चों, क्लियर। किसी की अगर कैलकुलेशन बिल्कुल ही जीरो है तो एक काम करना, बेसिक न्यूमरेसी को पढ़ना स्टार्ट कर दो। 20 वीडियो है, और कंप्यूटर टीचर में वहां से 10 क्वेश्चन आए थे, याद रखना। मैं पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप बेसिक न्यूमरेसी रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपके पास है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, क्लियर। तो x बच्चों ये आ गया कितना? 100x, और ये गया तो कितना? 3800, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 38 बच्चों, क्लियर। अब x आपका 38 आ गया, तो आपसे पूछा सीपी बताइए, तो 100 इंटू 38 बच्चों, क्लियर। तो आपका आंसर आ गया कितना? आ गया 3800 रुपए बच्चों, क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सीपी 3800 है। कोई कहे पुराना एसपी बताओ या एसपी बताओ, एसपी बोले चाहे पुराना एसपी बोले, 120 इंटू 38 कर देना। कोई पूछे नया सीपी बताओ, तो बच्चों जो 3800 आया उसमें से 600 कम कर देना, या एक्स यहाँ रख के 600 कम कर देना बच्चों, गुणा कर देना 100 इंटू 38, 3800 माइनस 600, 3800 माइनस 600 बच्चों, क्लियर। यहाँ रख देना, या इसमें से 400 कम कर देना, 120 इंटू 38 इंटू 400, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के बात यह दो लिंकिंग है। अच्छा दो लिंकिंग है तो सर एक्स लगा के चलो, रुपए में से रुपए कट जाता है। क्या ये क्लियर है? सर मैथ कम समझ आती है, एक बार शुरू से देखना है ना, ये लेट आए होंगे आप, शुरू से देखना, मेरी गारंटी है इस कोचिंग को ये वरदान है, यहाँ के मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे आए बच्चों की, टेक्नोलॉजी में पूरे में से पूरे आते हैं। आप टूट पड़ो, ऐसी मैथ कहां मिलेगी आपको? पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसका फायदा उठाइए जितना उठा सकते हो, क्लियर है। चलिए यहां तक आपके क्लियर हो ही गया होगा। एक क्वेश्चन आज के लिए अपन और करते हैं, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार आप शुरू से देखना वीडियो, जो लेट ज्वाइन किया है, ताकि आपके कंसेप्ट बन जाए, क्लियर। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलो कल ये इस क्वेश्चन से अपन बाद में लेंगे। यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा बच्चों। आज की क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट कर दीजिए। ये क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, क्लियर है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है। और अब आपकी जो क्लास चलेगी 12 बजे, वो किसकी चलेगी? कंप्यूटर फंडामेंटल, क्लियर। 12 का 12:15 हो सकता है, क्योंकि 15 मिनट मेरे को चाय पीने में लगेगी, तो 12:15 बजे आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल। कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, अंबिका क्लासेज में पूरा टेक्नोलॉजी, पूरी मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा साइंस, इनके बैच चलते रहते हैं, क्लियर है बच्चों। और सभी बच्चों को बताइएगा कि यहाँ बैच स्टार्ट हो चुके हैं 2025 सेशन के लिए। एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट, गेट, सबके बैच चल रहे हैं, क्लियर।
धन्यवाद।